बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ऑलरेडी लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें हमारे पास जो है ना आज हम इसकी थ्योरम पढ़ेंगे, क्योंकि ये थ्योरम हमने एफएससी बुक से उठाया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बीएस लेवल पे, क्योंकि इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आज मैं एक क्वेश्चन भी करूंगा और फर्स्ट ये थ्योरम में प्रूव करूंगा। ठीक है, ये थ्योरम मुझे क्या कह रहा है कि इधर मैंने वेक्टर दिए ना, यानी मैंने ऐसे काम किया कि तीन वेक्टर्स लिए। एक मेरे पास ए वेक्टर है, बी है और सी वेक्टर है। ठीक है, इनको मुझे कह रहा है कि ना कि ए और बी वेक्टर इनका पोजीशन हमको तो फाइंड आउट है, हमको पता है। आप फाइंड आउट करें रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये कि आप इस साइड यानी ए बी वेक्टर को इक्वल करें बी माइनस ए की। सही है, इस थ्योरम में हमें जस्ट ये कह रहा है कि आप ऐसे काम करो कि ए बी वेक्टर को इक्वल करें बी माइनस ए की। सही है, तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? फर्स्ट हम इस डायग्राम की साइड पे आएंगे। हम इधर देखेंगे, देखो हमारे पास तीन वेक्टर है। इस वेक्टर में फर्स्ट हमको क्या रहेगा ना कि आपको अगर मालूम है कि ओ को और ए के बीच में, इसमें जो है ना ओ से लेकर और ए तक हमारे पास क्या रिप्रेजेंट है? ए, यानी स्मॉल ए वेक्टर जो हमारे पास है ना, इसको मैं इधर लिखूंगा कि स्मॉल, ये हो गया स्मॉल वेक्टर यानी ए, ये बराबर है ओ और ए की। सही है, ओ और ए की बराबर है। सही है, और इस तरह मेरे पास दूसरा क्या है कि ओ और बी के बीच में जो है ना बी, स्मॉल बी है। तो मैं इधर लिखूंगा कि स्मॉल बी के डिस्टेंस हम कैसे कवर करेंगे कि अगर मैं ओ से लेकर बी तक चला जाऊँ ना, तो स्मॉल बी वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड मेरे पास क्या फाइंड आउट करना है कि ए बी फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए बी यानी सी, सी जो है ना हमारे पास फाइंड नहीं है, तो इसमें हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हम सी को फाइंड आउट करेंगे, और सी मेरे पास है कि ए बी वेक्टर, इसको हमको फाइंड करना है। सही है, इसमें हम मैं इधर ऐसे काम करूंगा कि एक वेक्टर और यूजिंग वेक्टर फार्मूला, उसका हम यूज करेंगे। उसका मतलब ये है कि हम ऐसे काम करेंगे कि इधर मैं लिखूंगा कि यूजिंग वेक्टर, वेक्टर एडिशन, यानी सारे वेक्टर को अगर मैं ऐड करूँ इसके लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज करता हूँ। तो मैं इसे लिखूंगा यूजिंग और वेक्टर एडिशन, वेक्टर ये हो गया मेरे पास कितने वेक्टर, तीन वेक्टर्स एडिशन हो गया। सही है, सारे वेक्टर को हम ऐड करते हैं, तो इधर में यूज करेंगे यूजिंग वेक्टर एडिशन। सही है, अब हम ऐसे काम करते हैं कि मुझे पता है कि ए और ओ ऐसे में, सो अब मेरे पास जो है ना इधर देखो, अगर मैं देख लूँ कि ओ से लेकर और ए तक मेरे पास क्या, मैं ऐसे काम करूंगा कि ओ ए प्लस इक्वल है मेरे पास ए और बी की, और इन दोनों का इक्वल कौन सा होगा कि ये मेरे पास इक्वल है ओ सी, ओ और बी की इक्वल है, ओ और बी की इक्वल है। ठीक है, अब इसमें जो है ना हमको फाइंड क्यों कौन सा चीज फाइंड करना है, इस ए बी को फाइंड आउट करना है। इसमें जो है ना हमको मैंने यूजिंग वेक्टर फार्मूला यानी सारे वेक्टर को मैंने ऐड किया, यानी ओ से लेकर मैं ए तक आ गया। फिर उसके बाद मैंने ऐसे काम किया कि ए से लेकर बी तक मैं चला गया। ठीक है, ये वेक्टर भी ऐसे किया है, फर्स्ट इधर आया, फिर उसके बाद इधर चला गया, फिर उसके बाद ऐसे काम किया मैंने, ये दोनों साइड जो है ना इक्वल है इस बी की, यानी ओ और बी साइड की इक्वल है। ठीक है, अब हम ऐसे काम करते हैं कि मुझे मालूम है कि इधर मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, तो मैं ए बी को अपनी जगह लिखूंगा, ए बी मेरे पास अपनी जगह आ गया, और ओ और बी ये मैंने अपनी जगह लिखा, और ओ सी जो है ना इसको मैं ये राइट साइड पे ले जाऊंगा तो मेरे पास माइनस हो जाएगी, तो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास हो गया माइनस ओ ए हो गया। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि ए बी वेक्टर मेरे पास बराबर है, ए बी वेक्टर ये बराबर है ओ भी किसकी बराबर, इसके बीच में कौन सा चीज है, बी, स्मॉल बी, तो मैं इधर स्मॉल बी लिखूंगा, और माइनस बीच में अपना है, और ओ सी के बीच में कौन सा है, ए है, तो मैं इधर ए ही लिखूंगा। ठीक है, अब मैं ऐसे काम करूंगा कि इस फार्मूले को मैंने देखो ऊपर जो इक्वेशन लिखा है इसकी बराबर है या नहीं, ए बी वेक्टर इक्वल है बी माइनस ए वेक्टर की, ऊपर इधर इसके बराबर है, तो इसकी जस्ट प्रूफ से, यानी सारे वेक्टर को आप ऐसे काम करो ऐड कर दे, और उसके बाद हमको सी की जो है ना सी की क्या कौन सी वेक्टर होगी उसको फाइंड आउट करें। तो ए बी के बीच में जो कौन सा चीज है, सी है, तो मैं ऐसे काम करूंगा इधर सी लिखूंगा, और इसके साथ लिखूंगा कि बी माइनस ए, ये मेरे पास इधर अगर ए बी की जगह मैं लिख लूँ कि ए बी वेक्टर मेरे पास बराबर है सी की, तो ये हो गया इधर इसकी माइनस सी मेरे पास बराबर हो गया बी माइनस ए की। सही है, अब मैं इस पर इक्वेशन करूंगा, क्योंकि इक्वेशन और ये थ्योरम बहुत ज्यादा लाजिमी है। तो अब हम क्वेश्चन की साइड पे चलते हैं। अब हम ऐसे काम करेंगे कि इस एग्जाम्पल को हम फाइंड आउट करेंगे। इस एग्जाम्पल में वही कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप ए बी को फाइंड आउट करें, क्या कह रहे हैं कि वेक्टर ए बी को फाइंड आउट करें, उसमें कौन सा चीज है, सी, यानी सी को मुझे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इसी ग्राफ से हम कैसे फाइंड आउट करें, इधर मुझे जो है ना अगर मैं देख लूँ ओ से लेकर और बी तक अगर मैं डिस्टेंस कवर करना चाहता हूँ, मेरे पास इधर से लेकर और इधर तक
इधर इनिशियल पॉइंट्स कौन सा है 6 है, और फाइनल पॉइंट्स कौन सा है 8 है। ठीक है, फिर इस तरह मुझे सेकंड दिया कि अगर मैं ओ से ए तक चलता हूँ तो मेरे पास -4 है, और इधर एंड पॉइंट्स कौन सा है 6 है। ठीक है, इस जो ऊपर मुझे पॉइंट्स दिया ना, इसको मैं इस फार्मूले में रखूंगा। वो फार्मूले मेरे पास ये कि इधर मैं लिखूंगा कि मुझे मालूम है कि ए और बी ये मेरे पास बराबर है ओ बी माइनस हो गया इधर से इधर तक ओ और ए के बराबर है। अब हम ऐसे काम करेंगे, जस्ट ऊपर जितने भी वेक्टर्स दिए ना इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, आई जे के फॉर्म में लिखेंगे। इधर मेरे पास टू यानी 2 एलिमेंट्स है, तो इसमें ऐसे काम करूंगा, आई यूज करूंगा और जे का यूज करूंगा। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं कि ए बी को मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं ए बी लिखूंगा, और उसके साथ ऊपर मेरे पास इधर क्या है 6 है, तो मैं इधर 6 मैंने लिख लिया, ये मेरे पास आई हो गया। ठीक है, और बीच में क्या है कामा है, तो कामा में लगा दूंगा, और उसके साथ मैं ऐसे काम करूंगा कि इधर मैं 8 लिखूंगा, और उसके साथ इधर जो ना जे लिखूंगा। फिर मैं ऐसे काम करूंगा, ये मेरे पास एज अ होल इधर माइनस है, तो मैं इधर माइनस अपनी जगह लिखूंगा, और उसके बाद दूसरा ओ और ए तक के जो पॉइंट्स मेरे पास -4 आई हो गया। सही है, और उसके साथ मैं ऐसे काम करूंगा, ये जो 6 है ना इसके साथ मैं जे लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है कि जो आई आई है ना इसको आई के साथ प्लस माइनस करूंगा, और जो जे जे है ना इसको मैं जे के साथ माइनस करूंगा। कैसे, इधर मेरे पास जो है ना 6 है, तो 6 में लिखूंगा, और इधर देखो कि मेरे पास माइनस अपनी जगह गया, और इधर कौन सी चीज है -4 है, तो मैं इधर -4 लिखूंगा, और एज अ होल इससे मैं आई कॉमन ले लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा, देखो मैं इधर कॉमन लगा दूंगा 8 है, तो मैं इधर 8 लिखूंगा, और उसके साथ में ऐसे काम करूंगा, बीच में कौन सा है माइनस है, तो माइनस में लिख लिया, और इधर में 6 लिखूंगा, और एज अ होल इससे मैं जे कॉमन ले लूंगा। ठीक है, अब हम ऐसे काम करेंगे कि ए और बी, ए बी में अपनी जगह लिखूंगा। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये मेरे पास क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो मुझे पता है कि 6 हो गया +4 हो गया एज ऑल, उससे मैं आई ले लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि देखो 8 से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो मेरे पास 2 आ जाएगा, तो मैं इधर 2 लिखूंगा और जे इसके साथ लिखूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि इन दोनों को आपस में प्लस कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 10। ठीक है, 10 आई हो गया, और उसके साथ मैं लिखूंगा कि 2 और जे इसके साथ में लिखूंगा। अब हम ऐसे काम करेंगे कि सारे वेक्टर जो है ना इसमें आप एडिशन करना था, तो इसके बीच में एडिशन सिंबल लिखूंगा, ऐड करूंगा, ऐसे काम करूंगा। इधर अगर मैं प्लस का सिंबल बना दूं तो मेरे पास हो गया कि ए और बी, इसका आंसर मेरे पास किस किस से आ गया, ओ बी से और ओ ए की। अगर इन दोनों वेक्टर को मैं मिला दूं तो मेरे पास सी का आंसर आ जाएगा, यानी सी की वैल्यूज मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगी। यानी इधर मेरे पास सी की वैल्यू मेरे पास आ गई कि 10 आई हो गया, और उसके साथ +2 जे। ये मेरे पास इसका एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल और ये थ्योरम दोनों मैंने एफएससी बुक से उठाया है, क्योंकि मेजोरिटी ऐसे केस होते हैं ना कि एग्जाम में ये आ सकता है। अगर आप लोग इसको देख ले तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड और थ्योरम भी करेंगे और क्वेश्चन भी इस चैप्टर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक इतना काफी। थैंक यू।